कक्षा 10 के संस्कृत के बच्चों, इसके पहले आपने संस्कृत पद्य पीयूषम पढ़ा और पूरा पाठ 6 पाठ थे वो समाप्त हुए। अब आज से गद्य भारती संस्कृत गद्य भारती प्रथमा पाठः कवि कुल गुरु कालिदासः। कवियों के कुल के या कवि कुल के गुरु कालिदास, ये पाठ आज हम पढ़ेंगे। तो पहला पैराग्राफ हम देखेंगे। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिः अस्ति। महाकवि कालिदासः महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनां संस्कृत कवियों में मुकुटमणि अस्ति माने हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि हैं। न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। न केवल भारत देश के अपितु बल्कि समग्र विश्वस्य संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कविषु श्रेष्ठ कवियों में सा वह एकतमो एक अस्ति माने हैं। न केवल भारत देश के या भारत के बल्कि समग्र विश्व के उत्कृष्ट या श्रेष्ठ कवियों में से वे एक हैं। तस्य अनुवाद्य कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसिद्धता अस्ति। तस्य उनकी अनुवाद्य कीर्ति ही प्रशंसनीय कीर्ति कौमुदी माने यश रूपी देश देशांतरों में प्रसिद्धता माने फैली हुई अस्ति माने है। उनकी कीर्ति रूपी चांदनी, उनकी कीर्ति रूपी या प्रशंसनीय कीर्ति रूपी चांदनी संपूर्ण देश में या देश विदेश में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा वाग्देवीम अलंकुरवाणा सा न केवलम भारतीय कवि अपितु विश्व कविर इति सर्वैः आद्रियते। भारत देश में जन्म लब्ध्वा जन्म लेकर स्वकवि कर्मणा अपने कवि कर्म के द्वारा, भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म द्वारा या कवि कर्म से देववाणीम अलंकुरवाणा देववाणी या देवभाषा संस्कृत को अलंकृत करते हुए सा न केवल भारतीय कवि अपितु बल्कि विश्व कवियों के रूप में या विश्व कवि के रूप में सर्वै सभी के द्वारा आद्रियते आदर के पात्र बने हुए हैं। भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म द्वारा देवभाषा अर्थात संस्कृत को सुशोभित करते हुए वे न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व के सभी कवियों के द्वारा या विश्व कवि के रूप में आदरणीय हैं, आदर के पात्र बने हुए हैं। अब हम दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। वाग्देवता आभरणभूतस्य प्रथितयस्य सः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत् किं चासीत् तत् जन्म वृत्तान्तम् इति सर्वम् अधुनापि विवादकोटिं नातिक्रमाति। वाग्देवता आभरणभूतस्य सरस्वती के आभूषण स्वरूप या सरस्वती के आभूषण प्रथितयस्य प्रसिद्ध यश वाले कालिदास से जन्म, कालिदास का जन्म कस्मिन प्रदेश से किस प्रदेश में, काले समय में, कुल में, चा और अभवत हुआ, किम चा और किम माने क्या, आसीत माने था, तत् जन्म वृत्तांतम उनके जन्म का वृत्तांत इति ऐसा या ये सर्वम सब अधुनापि अब भी विवाद कोटिम विवाद की कोटि से न अतिक्रमाति अतिक्रमण नहीं करता है या निकल नहीं सका है। सरस्वती के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस काल में और किस कुल में हुआ और उनके जन्म का वृत्तांत क्या है, ये सब आज भी विवाद की कोट में फंसा हुआ है या विवादित है। इतर कवयः इव कालिदासा आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौना एव अस्ति। इतर कवया दूसरे कवियों की इव माने तरह कालिदास आत्मज्ञापने माने अपने बारे में, स्वकृति अपनी रचनाओं में
प्रायः माने प्रायः, धृत मौना, मौना धृत मौन धारण किए हुए, एवं माने ही, अस्ति माने हैं, मौन धारण किए हुए हैं। देखेंगे दूसरे कवियों की तरह कालिदास भी अपनी रचनाओं में अपना परिचय देने में प्रायः मौन धारण किए हुए हैं। अन्ये अपि कवयः तत् नाम संकीर्तन मात्रात् एव स्वीयां वाचां धन्यां मत्वा मौनम अवलंब्यन्ते। अन्ये अपि दूसरे भी कवयः कवि तत् नाम संकीर्तन मात्रात् एव, तत् उनके, नाम माने नाम, संकीर्तन माने लेने से ही, मात्रात एव मात्र से ही, स्वीयाम अपनी वाचाम वाणी को धन्याम धन्य, मत्वा मानकर मौनम मौन, अवलंब्यते धारण कर लेते हैं। दूसरे कभी भी उनका नाम लेने मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मानकर मौन धारण कर लेते हैं। तथापि फिर भी अंतर वही साक्ष्यम अनुसृत, आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर समीक्षक कवि परिचय यावत शक्यम, यावत माने जितना, शक्यम माने समर्थ है, प्रस्तुत माने प्रस्तुत करते हैं, या यावत शक्यम माने यथाशक्ति भी कह सकते हैं। फिर भी अंतर और वह साक्ष्यों का अनुसरण करते हुए या करके समीक्षक वर्ग या समीक्षक लोग यथाशक्ति कवि का परिचय प्रस्तुत करते हैं। अगला, एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति यया कालिदासा विक्रमादित्य सभारत्नेश मुख्यतमा इति ख्यापयति। एका जनश्रुति, एक जनश्रुति यानी प्रचलित कथन, कहावत जिसे कहते हैं। अति प्रसिद्ध अस्ति माने है, या माने जिसमें या जिससे, या माने जिसमें या जिससे, कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्य इति ऐसा ख्यापियत माने प्रसिद्ध है। एक जनश्रुति अत्यंत प्रसिद्ध है जिससे कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्य थे, ऐसा प्रसिद्ध है। परंतु अत्र अपरा विडंबना समुत्पद्यते, परंतु लेकिन अत्र यहाँ अपरा दूसरे विडंबना माने शंका, समुत्पद्यते माने उत्पन्न हो जाती है। परंतु या किंतु यहाँ दूसरी विडंबना उत्पन्न हो जाती है। विक्रमादित्यस्यपि स्थितिकालः सूत्राम स्पष्टो नास्ति। विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल सूत्राम भली तरह से स्पष्ट नास्ति माने नहीं है। विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल भली तरह से स्पष्ट नहीं है। केचिद मन्यन्ते यत विक्रमादित्यस्य उपाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत् कवि असौ। केचिद माने कुछ लोग, मन्यन्ते माने मानते हैं, यत माने कि विक्रमादित्य उपाधिधारिणो, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हुए या करने वाले, द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक आसीत, समकालिक माने समय के आसीत माने थे। कुछ लोग मानते हैं कि यह कवि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हुए या करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन थे। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीया आसीत्। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत् माने था। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय था। सा माने वह, यो माने अर्थात वही, विक्रमादित्य की उपाधि को धृतवान माने धारण किया था। यस्य जिसके सभारत्नों में एका माने एक, कालिदास माने कालिदास शासित माने थे। वही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किए हुए था, जिसके सभारत्नों में कालिदास प्रमुख थे। तस्य राज्ञा स्थित कालः ख्रीष्टाब्दात् प्राक् आसीत्। तस्य राज्ञा, उस राजा का स्थितिकाल ख्रीष्टाब्दात् प्राक्, ईस्वी से पूर्व, आसीत् माने था।
उस राजा का स्थिति काल ईस्वी के पहले था। सा यो स्थित काला कबे अपि सिद्ध्यत। सा एव सामान्य वाह यो माने ही अर्थात वही। स्थित काला स्थित काल कबे अपि कभी का भी सिद्ध्यत माने सिद्ध होता है। वही काल या वही स्थित काल कभी का भी सिद्ध होता है। कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषय न एक मत्यम अस्ति। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में एक मतम न एक मतम अस्ति। न माने नहीं, एक मतम माने एक मत, अस्ति माने है। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। एतावान कवेरस्य महिमा अस्ति यत् सर्वे एव तं स्वं स्वदेशीयं साधितुं तत्परा भवन्ति। एतावान इस कवि की अस्य ऐसी महिमा अस्ति, महिमा है, महानता है, यत् की सर्वे सभी एव ही तम उसको स्व अपने अपने देशीयम देश का साधितुम सिद्ध करने में तत्पर भवन्ति माने होते हैं या संलग्न है, लगे हुए हैं। इस कवि की यह महिमा है कि सभी उन्हें अपने अपने देश का सिद्ध करने में संलग्न हैं। कश्मीरवासी विद्वांस कश्मीरोद्भवम कश्मीर में उत्पन्न हुआ तम उनको मन्यन्ते मानते। कश्मीरवासी विद्वान कश्मीर में उत्पन्न हुआ कवि कालिदास को मानते हैं। बंगवासिना चा और बंगवासिना माने बंगाल के, बंग देशीयम बंगाल देश में, और बंगाल के निवासी विद्वान बंगाल का मानते हैं। अस्ति तावत् अन्यो अपि समीक्षक वर्गाः अस्य मतेन कालिदासा उज्जयिन्यां लब्ध जन्म आसीत। अस्ति माने है, तावत् माने तो, अन्यो माने अन्य या दूसरा, अपि माने भी, समीक्षक वर्ग या आलोचक वर्ग। यस्य मतेन जिसके मतानुसार कालिदास उज्जयिन्याम उज्जैनी में जन्म माने जन्म, लब्धा माने लिए, आसीत माने थे। समीक्षक वर्ग या समीक्षकों का वर्ग। अन्यो अपि दूसरा भी समीक्षकों का वर्ग है। जिसके मतानुसार कालिदास उज्जैनी में जन्म लिए थे। दूसरा समीक्षकों का दूसरा वर्ग भी है जिसके मतानुसार कालिदास उज्जैनी में जन्म लिए थे या उज्जैनी में पैदा हुए थे। उज्जैनीं प्रति कवेः सातिशयो अनुरागः एतन् मतम् पुष्णाति। उज्जैनी के प्रति माने प्रति, कवेः माने कवि का, सातिशय अनुरागः अत्यंत प्रेम, एतत् मतम इस मत को, पुष्णाति माने पुष्ट करता है। उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यंत प्रेम इस मत को पुष्ट करता है। अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। देश कालाद एव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते। देश कालात एव देश काल की तरह ही कालिदास कुलस्यापि कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय न उपलभ्यते। उपलब्ध न माने नहीं, उपलभ्यते माने उपलब्ध होता है। देश काल की तरह ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं होता है, स्पष्ट नहीं मिलता है, या वंश का परिचय नहीं मिलता है। तस्य कृतिषु उनकी रचनाओं में वर्ण आश्रम व्यवस्था का यथा तथ्येन भली ज्यों का त्यों या भली तरह से प्रतिपादन करने से एतत् अनुमीयते यह अनुमान लगाया जाता है यत् की तस्य जन्म उनका जन्म विप्रकुले ब्राह्मण कुल में वंश में अभूत माने हुआ था। उनकी रचनाओं में वर्ण धर्म आश्रम व्यवस्था का ज्यों का त्यों प्रतिपादन होने से यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण वंश में हुआ था। भावनया सह शिव अनुरक्ता आसीत् तथापि तस्य धर्म भावनायां मनगापि संकीर्णता नासीत्। भावना से स वह शिव अनुरक्ता शिव के प्रेमी च और आसीत् माने थे। भावना से वे शिव के प्रेमी थे, तथापि फिर भी तस्य धर्म भावनायाम उनकी धर्म भावना में
मन गापि तनिक भी संकीर्णता नास्ति माने नहीं। संकीर्णता का मतलब होता है तुच्छता। भावना से वे शिव के भक्त थे, फिर भी उनकी धर्म भावना में तनिक भी संकीर्णता नहीं है। शिव भक्तो अपि तत्र रघुवंशे सा रामं प्रति स्वभक्ति भावम उदार मनसा प्रकटयति। शिव भक्तो अपि शिव भक्त होते हुए भी तत् उन्होंने रघुवंश में सा रामम प्रति वे राम के प्रति स्वभक्ति भावम अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकटयति माने प्रकट करते हैं या प्रकट किया है। शिव भक्त होते हुए भी उन्होंने रघुवंश में राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट किया है। कालिदास जीवन वृत्तम, कालिदास का जीवन वृत्त सर्वथा हर प्रकार से अज्ञान अंधकार आच्छन्नम अस्ति। अज्ञान अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्नम माने ढका हुआ अस्ति माने। कालिदास का जीवन वृत्त हर प्रकार से अज्ञानता के अंधकार में या ज्ञान रूपी अंधकार में ढका हुआ है। तद विषय का अनेका जनश्रुतिया लब्ध प्रसराः सन्ति, किंतु ताः सर्वाः ईर्ष्या कलुष कषाय चित्तानां कल्पना प्ररोवाः एव अतएव सर्वथा चिंत्याः सन्ति। तद विषय का उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ लब्ध माने प्राप्त, प्रसराः फैली हुई, संति माने हैं, किंतु माने किंतु, ताह माने वे, सर्वा सभी, ईर्ष्या कलुष ईर्ष्या से कलुषित, कसायित माने दूषित या कसैले, चित्ता नाम चित्त वालों की, कल्पना माने कल्पना से, प्रारुआ माने उत्पन्न है, एवं माने ही, अतएव अतएव या इसीलिए, सर्वथा माने हर प्रकार से, चिंतया माने चिंतनीय, संति माने हैं, विचारणीय हैं। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ प्राप्त और फैली हुई हैं, किंतु वे सभी ईर्ष्या से दूषित कसायित चित्त वाले व्यक्तियों की कल्पना से उत्पन्न ही हैं या कल्पना मात्र ही हैं, अतएव हर प्रकार से विचारणीय हैं, चिंतनीय हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम इसके आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। तब तक ये जो 4 पैराग्राफ है, इन चारों पैराग्राफों को आप पढ़ करके इसका अर्थ लिख लेंगे, और कहीं दिक्कत होगी तो फिर पुनः वीडियो देखिएगा, कई बार देखिएगा, जिससे दिक्कत ना हो। और अगर उसके बाद भी दिक्कत होती है, फिर जब इस कोविड-19 के बाद विद्यालय खुलेगा पुनः बताया जाएगा।